वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी खुशी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान और इसके साथ ये इफ्तार के पकवान का सेगमेंट। शेफ़ फराह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि कॉमेडी का एक बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि एक कई दिहाइयों से ये लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट सजाते चले आ रहे हैं। स्टेज, फिल्म, टीवी, प्राइवेट चैनल्स, सोशल मीडिया, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया है। उमर शरीफ हों, वो मोइन अख्तर हों, पाकिस्तान के कोई या बैरून मुल्क बाहर के दूसरे जो ममालिक से लोग आते हैं, वहाँ से चैलेंज इन्होंने जीता। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का करम में बहुत मोहब्बत और प्यार से बुलाया। आपका इकबाल बुलंद हो। सर बस सलीम भाई के साथ हमारी एक पुरानी वाकफियत है, पुराने काफ़ी चैनल्स में हम एक साथ काम करते रहे हैं और ये बड़ी बात है। बहुत सादा आदमी है, सबसे बड़ी बात यह है। और इस वक्त कॉमेडी की अगर बात की जाए तो दो तीन ही लोग ऐसे हैं हमारे पास इस वक्त इस कैलिबर के जो अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, जिन्होंने उमर शरीफ और मोइन अख्तर के साथ जिन्होंने काम किया हुआ है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उनमें से ये एक जी सर, ये ऑनर है मेरा कि मैं मोइन भाई, उमर शरीफ भाई, इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर, तनवीर खान, सलीम छबीला, उस दौर से गुजर कर यहाँ तक आया हुआ हूँ। अल्लाह उन सब की मग़फ़रत फरमाए जो मरहूमीन हैं। जी जी, और जो हंसाने वाले थे यकीनन वो जन्नत में खुश इंशाल्लाह रहते होंगे। इसी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए दुआएं की जाएं और सारे हंसाने वालों के लिए, सारे हंसाने वालों के लिए और सारे पकाने वालों के लिए, पकाने वालों के लिए। सही बात है, सही बात है। आपको पसंद है कॉमेडी शेफ? बिल्कुल, आपको पता है कि जितना स्ट्रेस लाइफ में है, अगर हाँ। लाफ्टर्स नहीं होंगे, लाइट मोड्स नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से हर कोई डिप्रेशन का पेशेंट बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको हमारा कॉमेडी पसंद है? बेहद बेहद पसंद है। आप खुद भी कॉमेडी करती मैं हैं? तो करती रहती जिम में। अच्छा, जिम में छोटी छोटी कॉमेडी हाँ करती जी, रहती बिल्कुल। है ये ना? पहली खातून है जो दिल्ली वाली हैं, लेकिन लगता है लियारी वाली। ये स्टाइल इन्होंने लिया हुआ है। ये इनका स्टाइल पहली दफ़ा मैंने देखा है, वरना तो इससे पहले भी जब इनके पॉडकास्ट और बाकी चीज़ें की हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट जिम के अंदाज में आती हैं। आज ये रमज़ानुल मुबारक और इस प्रोग्राम के हिसाब से फेस्टिविटी में ये ड्रेसिंग पहली दफ़ा मैंने इनकी देखी माशाल्लाह, फॉर अ चेंज। बिल्कुल। और आज आप शेर व शायरी वाले दुपट्टा नहीं पहन के आए। वो मैंने अब नेक्स्ट वीक के लिए रखी है। आप कौन सी गजल, कोई गालिब की गजल पहन के आए? मैं बिल्कुल आपके गालिब पहन कर आऊंगी। मंटो तो हो गई, मंसूर हाशमी भी हो गए, मंसूर हाशमी हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, अब गालिब या मीर तकी मीर, बिल्कुल है ना? अब उनकी गजल की मैंने कहा हर वीक में दो देख लें, ऐसा ना लोग आपको यहाँ पे लाके देने लग जाएं एक एक दुपट्टे गजलें लिखी हुई। अच्छा, उनकी भी प्रमोशन हो जाएगी आपके प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा, क्या बना रही हैं आज, ये बताएं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चिकन टोस्ट और ये बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। क्या चीज़ है ये? चिकन टोस्ट। चिकन रोस्ट, ओके। टोस्ट 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 चिकन टोस्ट हम एक स्प्रेड टाइप बनाएंगे और वो रॉ कंडीशन में होगा और उसको हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके फिर कुक करेंगे एंड देन कट इट और उसको फिर हम सर्व करेंगे एक सॉस के साथ। तो ये इतना अच्छा एक आर्टिकल आपका प्रोडक्ट तैयार होगा जो कि आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वो रेसिपीज बताते हैं जो आप लॉन्ग टर्म पे फ्रीज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है। और आपके बच्चों के लंच बॉक्सेस के हिसाब से भी बहुत ये बना के बेची भी जा सकती है। बिल्कुल सेल की जा सकती है, बिल्कुल आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे इससे। बिल्कुल मिलेंगे। सलीम भाई, क्या ख्याल है? अपन दोनों भाई कुछ काम शुरू करें। बिल्कुल, रमजान का महीना है, नकदी पैसे आएंगे। साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस बना लेंगे इसको। रेसिपी मैं आपको आप बनाएंगी, हम दोनों जाके बेच के आएंगे, हमारा को सामने करेंगे कि देखें ये खाने से इस तरह आदमी स्मार्ट हो जाता है। मार्केटिंग हमारा से कराएंगे। वैसे घर में पकाने का सिस्टम तो औरतों में अब तकरीबन खत्म होता जा रहा है, और बहाने गैस के हैं और अब बाहर की चीजें खिला खिला के मियाँ को गैस पेट में बनती चली जाती है। अब जब सुई गैस नहीं होगी तो पेट में तो गैस बनेगी। तभी तो जिम में आएंगे फिर हमारे पास। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सुई गैस की कमी होती जा रही है और लोगों के पेटों में गैस की उई गैस बढ़ती जा रही है। सुई की जगह हुई गैस होती जा रही है। चलें फिर स्टार्ट करें शेफ फराह, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अच्छा जी, ये हमारे और अब हमने सोच लिया कि हम जल्दी जल्दी ये काम करेंगे ताकि इफ्तार से पहले पहले लोग अपने घर पे ये बना सकें। क्या करेंगे हमारे पास? बिल्कुल लीन जो कीमा है, यानी कि विदाउट फैट आपको चाहिए। मिन्स बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। तकरीबन 350 ग्राम आपके पास ये होगा। 250 to 350 350 ग्राम यानी जी तकरीबन 1.5 पाव, 350
एक पाव से एक पाव तो 250 होता है, जी, तो 350 ग्राम का मतलब है डेढ़ पाव, डेढ़ पाव। ठीक, तकरीबन। और इसमें हम तकरीबन सेसेमी सीड्स, नहीं, ये ब्रेड क्रम डाल रहे हैं। अच्छा, तकरीबन 25 से 30 ग्राम वो डालेंगे। ठीक है। साथ में हमारे पास हरा धनिया मौजूद है। अच्छा, ये भी डायरेक्ट मिला देंगे? जी जी, ब्रेड क्रम मिला देते हैं। जी, तो ब्रेड क्रम तो मैं समझता था कि ऊपर से उठा के लगाते हैं और उसको नहीं नहीं, तलते हैं। अच्छा, दोनों कंडीशंस में अप्लाई होता ये पहली है। दफा मैंने ये देखा कि आपने बाइंडिंग के मिक्स लिए कर भी, बाइंडिंग के लिए। और ये लेकिन बिल्कुल- उसमें तो हम ब्रेड को गीला करके नहीं अच्छा, वो बहुत कर सारी लेते हैं। डिफरेंट रेसिपी ये के बहुत हिसाब ज़्यादा से soak भी डिफरेंट करता है। चीज़ें हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें जब हम ये डायरेक्ट ब्रेड क्रम डालते हैं तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एज अ बाइंडिंग बहुत अच्छा। बाइंडिंग और साथ में फिर ये लगता नहीं है कि ब्रेड क्रम है, ये बिल्कुल चिकन मिन्स का ही फ्लेवर देता है। अच्छा, और इसमें साथ में यानी अगर कमी हो तो इंसान ब्रेड क्रम से ब्रेड क्रम कीमा से बना ही ले। कीमा बना ले। सोए का कीमा बहुत फेमस है, तो आपको पता है वो तो मार्केट में। अच्छा, ये हरी मिर्चें एक भी। प्याज दरमियानी, प्याज कितनी डाली आपने इसमें? एक दरमियानी चॉप्ड। अच्छा, ठीक। 1 टीस्पून आपके पास हरी मिर्च चॉप्ड होगी, वो इसमें ठीक। डालेंगे। अंडे की जर्दी हम इसमें ऐड करेंगे। अंडे की जर्दी करेंगे? जी, वैसे binding के लिए। सफेद ही नहीं होती बाइंडिंग के लिए? जर्दी का अपने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, क्योंकि हम अच्छा। इसमें फैट्स हम अलग से नहीं ले रहे हैं, तो हाँ, एज अ तो फैट जर्दी डाल कंटेंट और हम इसको जर्दी को हम इसमें ऐड ये करेंगे। डाइट के हवाले से भी बहुत अच्छी रेसिपी अच्छी रेसिपी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डाइट जी, में तो जो चीजें रह गई वो आपकी काम की ज्यादा नहीं है कि अंडे की सफेदी। उसको हम अलग से हाँ अलग जी, से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने 1 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर चिकन भी में है? चिकन पाउडर, अब आप हाँ, देखें डॉक्टर बताया। साहब। बीफ में चिकन पाउडर हो तो बात भी समझ में जी। आती। अच्छा, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर क्रश। ठीक है। यहाँ पे आपके पास रेड पेपर क्रश, वो भी तकरीबन आपने ½ टीस्पून ऐड करनी है। ठीक है। मसाले बहुत ज़्यादा ऐड नहीं रेड होंगे पेपर इसमें। क्रश है, अच्छा। जी। और नमक salt कितना? 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी नहीं इसमें जाता है। थोड़ा सा डालना बहुत है? लाइट लाइट नोट सा पे ये बनता है। सूंघ के जी। डालने हैं, कहते सूंघ हैं के कि टोटका डालने है हैं। सूंघ के डालने से। अच्छा, सोया नमक सॉस ज्यादा नहीं होता। उमामी फ्लेवर के लिए सोया सॉस 2 टेबल स्पून ठीक, इसमें हम ठीक, ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसको देगा। और साथ में सोया सॉस सेसमी भी सीड, जी। तकरीबन 1 टीस्पून सेसमी सीड। सेसमी सीड्स यानी बस लास्ट नॉट लीस्ट हाँ, फॉर फ्लेवर एनहांसर तिल डाले आपने इसमें? तिल डाले हैं। तिल साथ डाले में हैं। हमारे पास चाट मसाला हाँ, हमदर्द का, वो हम इसमें सलीम ऐड भाई करेंगे। बहुत ठान हो रहे हैं कि ये तिल तो बन पे लगे हुए देखे थे आज लेकिन पहली तिल दफा। जो है ना कैल्शियम से बहुत अच्छा रिसोर्स अच्छा, आप बताइए, कैल्शियम का बहुत अच्छा रिसोर्स है जी जी बिल्कुल। तिल। तो अब इसका मतलब ये है कि दूध पीने की जरूरत नहीं है, नहीं, दूध के साथ हड्डियां अगर खाने की तिल- जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, वो भी पाए खाने- खाने की जरूरत नहीं है। पाए नहीं, में क्या है? हाँ, पाए वो तो खाते खाने हैं। की जरूरत नहीं है। पाए पाए अच्छा, ये आपको बताते चले मज़ेदार हमें ताबन हासिल है। हलीम, निहारी, बिरयानी और पाए इनके ज़बरदस्त होते हैं। सर्दियों में ज़बरदस्त किस्म के पाए होते हैं। हम लोग तो जाते हैं खाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सलीम भाई भी डॉक्टर, जानते हैं इस तरीके। अच्छा, ये हमदर्द के चाट मसाला आपने हमने इसमें इसमें 1 टीस्पून 1 टीस्पून डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा, ये चूंकि- नॉर्मल चाट मसाला है ना, फ्रूट जी, चाट है ना? नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता है मल्टी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, ठीक तो है। ये बहुत अच्छा सलीम भाई, ये फ्लेवर भी देखें देता है। हमदर्द के मसाले भी आने शुरू हो गए। जी, हमदर्द तो कौम का हमदर्द है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो हमदर्द वक्फ है, हर वक्फ शोबे पाकिस्तान। में हमदर्द की खिदमात बड़ी नुमाया मिसाली हैं। हमदर्द हकीम मोहम्मद यूनिवर्सिटी, सईद साहब की बड़ी खिदमत है भाई। हाँ जी, हकीम अच्छा। मोहम्मद सईद, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत बड़ा काम कर गए हैं मेरे शहर के लिए। हम जो है ना हमदर्द का नौनिहाल पढ़ पढ़ के बड़े होने बड़े वाले हुए बच्चों में से। अभी बड़े हो गए हैं आप? ये हाँ, पूरी तरह नहीं हो गए तकरीबन हो गए हैं। ये बाजी के बराबर तो पहुंच गया हूँ मैं। हैं? अरे वो तो आपसे छोटी हैं कितनी, है वो तो कह रही है मैं तो बचपन से आपको देखती चली आ रही है वो। हमारे घर में जो भी औरत खाना पकाती है हम उसे बाजी कहते हैं, ओहो, वरना वो कह रही सिवाय थी कि बेगम के। बचपन में कह रही है जब मैंने इसमें होश संभाला तो teaspoon- सलीम अफरीदी को इतना ही बड़ा देखा। हाँ, ये अच्छा, डॉक्टर साहब, मस्टर्ड कई पेस्ट बुजुर्ग मस्टर्ड जी- पेस्ट भी डाला आपने इसके अंदर? जी। अच्छा, कैसा होता है मस्टर्ड पेस्ट हमारा? आप बताएं, आप तो बहुत यम्मी सेहत होता के हवाले से जी जी। और यमी होता है। हम देरी अच्छा, वाले इसमें में मुख्तलिफ जायके बर्गर में और वो जो उसमें भी यूज की जाते हैं जी जी। सबवे में जो चीजें होती है हाँ उसमें भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल, टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। इनहेंस इसका हो ना। जाता है, हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा कुछ अजीब सा भी फ्लेवर होता है। थोड़ा सा एक ही होता है थोड़ा कि सिट्रिक थोड़ा फील होता हाँ, है ना, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। अब हम ये सूरजमुखी का पेस्ट होता है, ये क्या होता है? मस्टर्ड किसे कहते हैं? मस्टर्ड सरसों को कहते सरसों हैं। को? जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम इस तरीके से आज अप्लाई शेफ करेंगे। फराज में ना जबरदस्त किस्म की कंट्रास्ट और पिंक एंड ब्लू की जबरदस्त ड्रेसिंग थोड़ा करके सा आए लाइट लाइट सा मोड लाइट लाइट सा, हाँ। 2 दिन से बेबी डार्क शेड हो पिंक गए और थे। बेबी ब्लू का मिक्सचर। मैं कहा थोड़ा सा आज ट्रेंडी हो जाए, सही बात, सही बात। तो डॉक्टर साहब इनको अच्छा, ये इस तरीके से, ये तो बड़ा जी। जबरदस्त आपने है। सलीम भाई देखें, लग ही नहीं रहा कि माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह, डबल रोटी का हाँ, डबल रोटी कीमा, डबल रोटी। खूबसूरत इस्तेमाल।
अच्छा, ये इसको फिर हम कट करेंगे पकने के बाद। इसको हैं? हम पहले कटिंग नहीं करते, पकने के बाद इसको ट्रायंगल्स में काट लें आप। पकने के बाद ट्रायंगल जी, में कट फिंगर्स की क्यूब्स में, जिस तरीके से भी आप इसको अच्छा। काटना चाहते हैं, तो इसको फिर हम ये cutting जबरदस्त करके- चीज है भाई। अच्छा, ये है क्विक रेसिपी है। हाँ, क्विक भूख लग रेसिपी रही है। बंदा डबल जल्दी रोटी से बना कीमा, ले। जी बिल्कुल। अंडा डबल रोटी तो हमने बचपन में बहुत खाई है, तो अंडा भी तो है इसमें। लेकिन ये नहीं, अंडा डबल रोटी वैसे बचपन में कहते थे। जी, सुबह के अंडा नाश्ता सुबह का लाना हो तो कहते थे अंडे डबल रोटी ले आओ। जी जी हाँ जी, हाँ जी। सुबह के नाश्ते में यही होता था, या पापे चाय। हाँ, अच्छा, फॉरएवर होता था कि बहुत हाँ। लाइट उस पे। आप खाती हैं पापे? आप खाती हैं जी बिल्कुल। मैं तो पापे? बहुत खाएं शौक से- आपने हाँ जी बिल्कुल। पापे को? अगर रस- पापा को आप चाय के अंदर डुबो के खाएं तो उसका मजा और है। हाँ जी। सब रोज़ा है हम लोगों का। मेरे पास घर में हर वक्त रहते हैं पापे, कभी भी। हैं? हाँ, चाय मैं बनी एक तो- जमाने में बहुत शौक से पापे खाता था। हाँ, पापे और चाय बहुत शौक से अच्छा खाता डॉक्टर था। साहब, चिल्ड दूध में पापे डाल के खाए ना, वो बहुत Chilled? मजे के लगते हैं। मिल्क हो, अच्छा, उसके अंदर? हाँ, विदाउट शुगर, पापे अच्छा, की अपनी मैंने सुना है मिठास। कुछ लोग सिरेलैक खाते हैं बच्चों का पानी मिला के। वो तो बताने का नहीं है। है ना? ऐसा है, बहुत से वो- बड़े खाते हैं सिरेलैक जी, बच्चों का, ऐसे ही है, ऐसे बहुत ही है। शौक से, हाँ जी, हाँ ठंडे जी। पानी या गर्म पानी में डाल लेकिन के पापे वो- भी बहुत मजे के हैं? लगते हैं। पापे बहुत मजे पापे के। बहुत मजे के होते हैं। एक दफ़ा मैं अपने वालिद साहब के साथ हॉस्पिटल में था, एक बड़े हॉस्पिटल में। अब मुझे वहाँ नाश्ते की चूँकि आदत थी पापे की, मुझे भी वालिद साहब को भी, तो मैंने घर से कहा कि भाई मुझे भेज दें ताकि मैं पापे खाऊं। उनको रोक लिया सिक्योरिटी पे। उन्होंने कहा भाई चेक होगा कि क्या चीज़ आ रही है। आया। मैं खोला के लिए, उन्होंने कहा भाई भाई का और अब्बू का नाश्ता है। वो समझे शायद कोई पता नहीं क्या चीज़ क्या है। चीज़ है? मैं खोल के देखा, मैंने कहा यार ये पापे आप इतनी दूर से पापे और चाय लेके आए। मैंने कहा यार मसला दूर का नहीं है, मसला ये है कि मेरे वालिद साहब और भाई खाते ही यही है, इसके अलावा वो नाश्ता ही नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिवायत फिर से मैंने बनी- थोड़ा सा अपने आप को बने कि नहीं, थोड़ा सा यार अब चेंज करो, हर चीज़ खानी चाहिए, अंडे डबल रोटी मक्खन हाँ जी, सारी हाँ जी। चीज़। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें, बन हमने- मस्का खाया है कभी आपने शेफ फरा? ये बताएं। मस्का, अच्छा मैं बहुत बटर लवर नहीं हूँ, हाँ। तो मस्का बन इज लाइक प्लेन बन ठीक है। मस्का जिसे कहते हैं, मस्का लगाना। जी। हाँ, तो वो मैं इसलिए बटर लवर बहुत नहीं बटर हूँ। लवर नहीं है आप? बटर अच्छा, लवर नहीं अच्छा। हूँ। मटर लवर है या नहीं है? मटर लवर हूँ, मटर मटर चावल लवर। मिल जाए, मटर की अच्छा। सब्जी बना ले, लेकिन बटर लवर नहीं बटर है। लवर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मखनी दाल मखनी होती है वो? एग्जैक्टली, मैं कहती हूँ मुझे प्लेन दाल दे दें, नॉर्मल भगार हो, वो दैट इज परफेक्ट। दैट्स हाँ, परफेक्ट। हाँ। दाल मखनी नहीं लेकिन खाते? दाल मखनी ना हो, ठीक है। प्लेन दाल। that और is ये जो okay. आप बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं, चावलों में हल्का सा मक्खन डाल के और उसमें ज़ाफ़रान डाल के जो ज़ाफ़रानी चावल जी, बनाते हैं, मैं- कैसे होते हैं वो वो? खिचड़ी बहुत में अच्छे होते हैं, सबके लिए बहुत खिचड़ी में अच्छे भी हैं। देखिए, वैसे खिचड़ी तो में मक्खन तो कहते हैं असली कि घी बच्चों को मक्खन, भी कहते हैं जी। कि दूध दही और उसमें मक्खन अगर आप बच्चों को खाने में डालें तो कहते हैं बड़ी अच्छी, इससे सेहत हो जाती है तो बच्चों डॉक्टर, अब की। तो जो नई साइंस आई है वो ये कॉफी में अगर बटर हम यूज बटर करें use या करें। घी यूज कर लें, हाँ। तो वो आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा है, सूजन बस- उसको कम करता है। ठीक है, फिर शेफ फरा कल से बटर शुरू कर बस- देंगी, बस- कोई मसला नहीं। बस चलें आप डॉक्टर, ये जब तक इसको, अच्छा उसके बाद इसको अच्छा ये उठा डॉक्टर के साहब, ये इसमें, देखें, ये जब हाँ, फ्राई अब होगा जरा एक इसको ब्रेक हम लेंगे बैक साइड से ताकि यहाँ रख देंगे। बैक साइड से इसको इसमें यहाँ रख यहाँ पे देंगे। रखेंगे जी, ताकि इससे नीचे ये से भी टोस्ट सिक होता जाए। रहेगा। जी, ठीक हम है, next अंदर side से से आपने रख देंगे। कीमा फ्राई कर लिया है इसमें, और अब इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे। जी, ठीक है, चलिए ठीक है, एक वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए हमारी ये खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।